नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास पर गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जैसा वादा किया था कि बस्तर में अब विकास की गंगा बहेगी, उसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शंखनाद होगा। और आज सुकमा से हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी जा रहे हैं, दोनों इसका शुभारंभ करेंगे और एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और जो भी बीमारी होगी उनका इलाज होगा और बड़ी बीमारी होगी तो बड़े जगहों में रेफ़र करके इलाज कराएंगे और उसके बाद शिविर भी लगाएंगे और शिविर के माध्यम से जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो सब उनकी जो ज़रूरत है उसको सबको पूरा करने का काम हमारे शिविर में हमारे अधिकारी करेंगे। अभियान की संपूर्ण जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी। 1107 जो टीम है अभियान चलाकर घर घर में जाएंगे, उनकी हेल्थ चेकअप करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, वयोवंदना कार्ड बनाएंगे, आभा ID बनाएंगे और उसके साथ साथ जो भी सामान्य बीमारी वाले जो मरीज मिलेंगे उनको तत्काल दवाइयाँ भी देंगे और अगर कोई गंभीर बीमारी मिलती है तो उसको स्थानीय स्तर के हॉस्पिटल या आवश्यकता पड़ने पर हमारे एम्बुलेंसेस भी रहेंगी, हम रायपुर भेजकर इलाज भी कराएंगे। इस तरह से ये अभियान बस्तर संभाग के लिए एक बहुत ही स्वास्थ्य के क्षेत्र का महत्वपूर्ण अभियान है जिसकी शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों धमतरी, बालोद और रायपुर में नकली पनीर बनाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में जब्त नकली पनीर को जमीन में गाड़ दिया गया। राजधानी रायपुर में ये कार्रवाई LP इंडस्ट्रीज में की गई। यहाँ एसिटिक एसिड, पाम ऑयल और दूध पाउडर से पनीर बनाए जाने का भांडाफोड़ हुआ था। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित नियमित कार्यक्रम हमर पहुना में इस बार के पहुना के रूप में उपस्थित हुए रायपुर के पहले कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और रायपुर में अपराध से लेकर पुलिसिंग व्यवस्था पर खुलकर बात की। तो उस सीमित संसाधन में और उस उपलब्ध संसाधन में ही हमें सर्वोत्तम करना पड़ता है, लेकिन ये सही है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यदि आप 15 साल पहले जाके देखिए तो ITMS था ही नहीं, शहर में एक भी कैमरे नहीं थे। आज ITMS लगा, 503 कैमरे शहर में है। आज हम मैनुअल चालान छोड़ के पूरा ई-चालान में चले गए हैं। हम पूरे कर्मचारी जो बैठ के सिर्फ पर्ची काटते रहते थे, रसीद में काटने में अपना समय खराब करते थे, वो अब सबकी रसीद जमा करा ली गई है। वो सिर्फ सीटी बजा के ट्रैफिक ठीक करने का काम कर रहे हैं। उनसे कोई आदमी तो इसमें हम आगे आए। पहले हमारे पास ट्रैफिक में बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं थी, तो आज हमारे 49 ट्रैफिक मोबाइल चल रहे हैं। ये सही है कि गाड़ियों की स्थिति कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है, गाड़ियां कहीं अच्छी या कहीं थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन संसाधन बढ़े हैं और संसाधन को ठीक करने का लगातार प्रयास हर लेवल पे हो रहा है। जैसे बल की आपने बात की, अभी हमारे यहाँ आरक्षक सही है कि भर्ती नहीं हुई थी तो आरक्षकों की कमी थी, लेकिन अब भर्ती हो गई है तो करीब 541 आरक्षक हमारे नए भर्ती हुए हैं। उसमें से अभी 186 आरक्षक ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगले 4 महीने में वो ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। तो ये 500 साढ़े 500 आरक्षक ट्रेनिंग करके आएंगे। अभी 1000 सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग का पास आउट हुआ है। जो मिडिल लेवल पे हमारे यहाँ दिक्कत थी वो अभी जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग में गए हैं। वो जैसे ही ट्रेनिंग से आएंगे सब इंस्पेक्टर काफ़ी बड़ी संख्या में हमको मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये गैप जो है ये हमेशा बना रहता है। हमको अगर इतना चाहिए तो जब तक हमको उतना मिलता है तब तक सोसाइटी थोड़ी और आगे बढ़ जाती है और फिर हमारी ज़रूरत भी बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में भी जनगणना पूरे भारत की तर्ज पर 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहला चरण 1 मई से 30 मई तक
और दूसरा चरण फरवरी में आयोजित होगा। डिजिटल जनगणना होने के कारण स्वगणना का भी प्रावधान है, जो निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व प्रारंभ होगा। ये जनगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं, क्योंकि निर्धारित तिथि में प्रगणक घर घर आकर जनगणना करेंगे ही। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई के बीच होगी इस वर्ष, द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगी। चूंकि ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है तो एक विशेष प्रावधान आपको मुझे भारत के नागरिक के नाते मिला है, वो है स्वगणना। स्वगणना इन दोनों चरण में 15-15 दिन पहले होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण है उसकी स्वगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी और 1 मई से 30 मई के बीच हमारा प्रगणक आपके प्रत्येक और मेरे प्रत्येक घर आकर हमारी जनगणना करेगा। स्वगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आपके द्वारा स्वगणना किसी भी कारणवश नहीं की जा सकती है, बिल्कुल चिंता न करें, हमारे प्रगणक आपके घर घर आकर हम सब की जनगणना करेंगे। जनगणना में ये डाउट रहता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं। तकनीकी रूप से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आपकी जानकारी पूर्णतः इनक्रिप्टेड और सुरक्षित है। विधिक रूप से हम व्यक्ति विशेष जानकारी अभी नहीं, पिछले 150 सालों से जनगणना में प्रावधान है। व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से आरटीआई में, किसी कोर्ट प्रकरण में, पुलिस केस में, इनकम टैक्स, कहीं भी आप सोचो साझा नहीं की जा सकती। यानी कि जनगणना के आधार पर व्यक्ति विशेष कोई स्वत्व छीने नहीं जा सकते, इसी प्रकार से कोई नए स्वत्व आपको मिल नहीं सकते। जनगणना सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए की जाती है और हमें इंटरेस्ट है सांख्यिकीय आंकड़ों में, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों में। तो आपकी जानकारी सुरक्षित है, विधिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी। ग्राम जोहार अभियान के अंतर्गत गौरेला विकासखंड से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जिसमें जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर वनांचल ग्राम पूटा में जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने पहुंचकर जन चौपाल लगाई और जन समस्याएं सुनी। खास बात यहां तक पहुंचने की रही, जिसमें लगभग 4 किलोमीटर का सफर कलेक्टर साहिबा ने मोटरसाइकिल में बैठकर तय किया। यहां उन्होंने कई समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। 14 अप्रैल को देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी भी विशेष योगदान देगी। एक दिन पूर्व बाबा साहब की मूर्ति स्थल की साफ सफाई की गई और जयंती दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने दी। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां भी कार्यालय हैं, जिला भाजपा के कार्यालय, मंडल भाजपा के कार्यालय, विधानसभाओं के कार्यालय और ऐसे सभी स्थानों पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा। उनके द्वारा जो योगदान इस देश को दिया गया, उन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो 6 कार्यक्रम होते हैं अनिवार्य रूप से, उसमें से एक बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम है 14 अप्रैल का। तो प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को करती है। पैथोलॉजी कार्य का ठेका निजी कंपनी को देने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जगह सरकार की, मशीनें सरकार की और तो और कर्मचारी भी सरकार के, तो फिर मॉनिटरिंग का कार्य निजी कंपनी को क्यों? जगह सरकार की, मशीनें सरकार की, कर्मचारी सरकार के और काम करेगी निजी कंपनी। मतलब जब सारे संसाधन सरकार के हैं और जो इसमें चेकिंग होगा, जो उसमें फीस लगने वाली, उसका भुगतान भी सरकार करेगी, तो इस काम को सरकार खुद क्यों नहीं करती है? क्या सरकार के पास में मेंस पावर की कमी है? क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवकों की कमी है? क्या छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित पैथोलॉजी वर्कर्स की कमी है? सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? दरअसल ये भ्रष्टाचार करने की नीयत से, अपने लोगों को उपकृत करने के उद्देश्य से यह काम दिया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।